नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 4 के 5th जीआरपीए के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। करें सम ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इन ए लिस्ट, मैपिंग एंड एग्रीगेशन करना है। यूज एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स लिखे हैं, उनके स्क्वायर्स का सम चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे हो पाएगा। अच्छा जी, इसके पहले जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो जीआरपीएफ 4 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस। क्वेश्चन क्या था ये देखें फिर से एक बार। जीआरपीएफ 4 में ये था, रिवर्स फर्स्ट एंड लास्ट हाफ, रिवर्स द फर्स्ट एंड लास्ट हाफ ऑफ ए लिस्ट विद एन इवन लेंथ इन प्लेस। ए लिस्ट विद एन इवन लेंथ, आउटपुट करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट हाफ को रिवर्स करना है। हमने स्वैप कर दिया था, हमने जो किया था वो स्वैप किया था। ये जो कोड हमने लिखा था इसमें लास्ट हाफ जो है शुरू में आ गया था, शुरू वाला लास्ट में चला गया था, स्वैप हो गया था। हमें स्वैप नहीं करना है, उसको रिवर्स करना है। ओके, तो रिवर्स के लिए क्या करेंगे। अच्छा जी, अभी ये प्लस का साइन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये स्वैप नहीं है, के तक जो है फर्स्ट हाफ है और फिर के से लेकर लास्ट तक ये सेकेंड हाफ है। अब इसको हमें रिवर्स करना है उसी प्लेस पे, तो क्या करेंगे। रिवर्स के लिए होता है ये होता है कोलन कोलन -1। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर देंगे कोलन कोलन -1। तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 47321 हो गया, 47321 एंड 56724 का हो गया 42765। तो रिवर्स हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ रिवर्स हो गया। इस तरह से हमने इसको कर दिया, अंजाम दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा जीआरपीएफ 5 का क्वेश्चन है। पहला कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट, मैपिंग एंड एग्रीगेशन करना है। नंबर्स का स्क्वायर का सम चाहिए। ओके, नंबर के स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट में हम क्या लिखेंगे। चलो हम ऊपर एक वेरिएबल में नाम देके फिर लिखते हैं। m इज इक्वल टू सम। ठीक है, लिस्ट में आएगा किसका सम चाहिए हमें। मान लेते हैं आई ले लेते हैं, इटरेटर आई ले लेते हैं, आई का स्क्वायर फॉर आई इन एल। ठीक है, क्या है ये मामला, क्या है। प्रिंट एम कर देते हैं। क्या हमने सही नहीं किया है, ये क्या बोलते हैं, सम आई स्क्वायर फॉर आई इन एल देखा जाए। समथिंग मिस्टेक। अच्छा, मेरे ख्याल से सम के बाद ये जो है ना एक पैरेंथेसिस के अंदर ये चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा बेटर होंगे। पैरेंथेसिस के अंदर कर देते हैं, बाकी तो सब सही लग रहा है। अब देखो रेड लाइन हट गया, आई स्क्वायर फॉर आई इन एल देखो एक लिस्ट हो गया, उसका हमें टोटल का सम चाहिए। अब देखो देखो 209 आ गया। अभी हम इसको छोटा करके देख लें ताकि कंफर्म कर लें। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट हो गई, 0 1 2 3 1 2 3 एंड 0।
तो इसका हो जाएगा 1 4 1 5 9 5 14, ठीक है। सम ऑफ आई स्क्वायर फॉर आई इन एल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल कॉस्ट गिवन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ईच आइटम एज ए लिस्ट ऑफ टपल्स, फाइंड द टोटल कॉस्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्वांटिटी एंड प्राइस जो है आपको आई ऑफ ईच आइटम एज ए लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स में आपको क्वांटिटी और प्राइस लिखा हुआ है और आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो आपको लिस्ट ऑफ टपल लिखना है, तो ओके, टपल में आपका हो गया क्वांटिटी और प्राइस। तो हमने लिया बनाना 1 kg और प्राइस है इसका 60, एंड फिर हमने लिया एप्पल लिया 2 kg एंड प्राइस है इसका 200, एंड फिर हमने लिया ऑरेंज, ऑरेंज का हमने लिया 3 kg और प्राइस है इसका 50, ठीक है। तो अब इसका हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट मान लेते हैं, जो एम लिखा है वो टोटल कॉस्ट है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ, इसमें क्या होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस ना, Q मल्टीप्लाई P फॉर Q कॉमा P इन I फॉर I इन L, चलेगा इटरेशन। लेकिन इसको लिस्ट तो बनाओ गुरुदेव, इसको लिस्ट बनाओ पहले, उसके बाद ये चलेगा। तो हमने 2 लूप लगाए, इनर लूप एंड आउटर लूप, और फाइनल जो चीज होगा वो Q इंटू पी होगा, फॉर क्यू पी इन आई, फॉर आई इन एल, और प्रिंट टोटल कॉस्ट, प्रिंट टोटल कॉस्ट का जो है ये, अरे गड़बड़ कर दिया ना भाई, टोटल कॉस्ट का ये बीच में स्पेस नहीं लेगा ना, ये वेरिएबल है, तो ऐसे करो। ओके, अब लिखो टोटल कॉस्ट, कर भाई प्रिंट कर। ओ गड़बड़ हो गया, Q इंटू पी फॉर क्यू पी इन आई फॉर आई इन एल, नेम आई इज नॉट डिफाइंड। QP फॉर QP इन L कर दें क्या सीधे, 2 लूप न लगाएं, ले लेगा ये Q कमा P इन L, एक टपल वाई एम इटरेशन इन L करें, देखा जाए। ओहो, तो यहाँ QP एज ए टपल इटरेशन कर दिया, Q का देखते हैं, 60 इंटू 1 60 हो गया, 60 प्लस ये हो गया 460, और ये हो गया 150, तो 460 प्लस 150, 460 प्लस 150 कितना होगा, 460 प्लस 150 610 हो गया, ठीक है। तो सही बता रहा है ये। तो टोटल कॉस्ट हमने क्या, यहाँ पर 2 लूप चलाने की जरूरत नहीं थी, Q इंटू पी फॉर क्यू पी इन L हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एब्रिविएशन, गिवन ए स्ट्रिंग विद मल्टीपल वर्ड्स
स्ट्रिंग दिया है, उसमें मल्टीपल वर्ड से सेपरेटेड बाय स्पेस है, फॉर्म एन एब्रिविएशन आउट ऑफ इट टेकिंग द फर्स्ट लेटर इन कैप्स, मैपिंग एंड एग्रीगेशन। हम्म तो हमें मिला है इन गिवन स्ट्रिंग विद मल्टीपल वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग है तो s इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, मल्टीपल वर्ड्स है तो लिख लो मल्टीपल वर्ड्स, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे एंड टुमारो इज मंडे। ठीक है, ये हमारे इसको एब्रिविएशन बनाना है, और एब्रिविएशन में क्या रहा है कि गिवन स्ट्रिंग विद मल्टीपल वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस, फॉर्म एन एब्रिविएशन आउट ऑफ इट टेकिंग द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, कैपिटल पहले लेटर को कैपिटल में लेकर के एब्रिविएशन बनाना है। ठीक है, प्रिंट कमांड दे ही दो। तो फर्स्ट लेटर को मैं एब्रिविएशन में बना करके ओके, तो हम करेंगे ज्वाइन का यूज, और भी फुल स्टॉप के साथ ज्वाइन, और फर्स्ट लेटर लेंगे, ज्वाइन, ये सही नहीं है क्या, ज्वाइन एस डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किससे स्प्लिट करेंगे, स्पेस के साथ, ओके, एस डॉट स्प्लिट को हमने स्प्लिट कर दिया और उसको डॉट के साथ ज्वाइन कर दिया। नहीं नहीं, इसके करने के बाद वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लेना है ना, वो भी अपर में, वर्ड्स का लेना है 0th एलिमेंट फॉर वर्ड्स इन एस, इसका लेना है अपर, पर वर्ड्स का 0 फॉर वर्ड्स इन, नहीं।
डॉट ज्वाइन होता है ना, डॉट ज्वाइन, ठीक है। डॉट ज्वाइन के बाद अपर का जो फंक्शन होता है वो ऐसे नहीं होता है, हाँ। डॉट ज्वाइन वर्ड्स जीरो डॉट अपर, डॉट अपर, ठीक है। और वर्ड्स इन एल, अभी एक दो, एक एक्स्ट्रा इधर ब्रैकेट लग रहा है, अब तो लगभग ठीक लग रहा है सब चीज़ें। देखते हैं, देखिए हो गया। टुडे इज संडे एंड टुमारो इज मंडे का फर्स्ट लेटर का, लेकिन एब्रीविएशन में लास्ट में भी जो है होता है वो होता है, फुल एक डॉट होता है, वो इसमें नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस और स्ट्रिंग बना करके एक डॉट को और जोड़ देंगे। तो अब हमारा आ हा प्रिंट के बाहर आ गया ना ये चीज़। अच्छा अच्छा, प्रिंट के भीतर करो ये चीज़। तो प्रिंट के भीतर हम करेंगे प्लस डॉट, अब करो, अब हो गया। तो ज्वाइन के पहले एक डॉट आता है, और ज्वाइन कैसे करना है उसको आप कोड के अंदर लिखते हो डॉट ज्वाइन, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे आपकी लिस्ट होगी, और अपर जो है पहले नहीं आएगा, डॉट अपर होता है फंक्शन फॉरवर्ड्स इन एल, और लास्ट में प्रिंट के अंदर फिर से डॉट एक प्लस करना है। तो ये हो गया अब्रिविएशन वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, palindrome, given a list of strings, create a new list with only palindrome filtering। अच्छा, तो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिली है और हमें उसमें न्यू लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें वही वर्ड होंगे जो पैलेंड्रोम होंगे, ठीक है। चलो, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो हम जो है ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू, यहीं से उठा लें क्या, जो टेस्ट केसेस हैं पैलेंड्रोम वाले, पैलिंड्रोम वाले, पैलिंड्रोम के लिए है ना लिस्ट, हमने ये ले लिया। आओ, कंट्रोल पी, मून नून डैड डॉग कैट, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और अब हमें ऐसे नई लिस्ट देनी, इसमें पैलिंड्रोम वर्ड होंगे। तो हम एक नया लिस्ट बनाते हैं, एम इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब हम लिखेंगे एम डॉट अपेंड, एम डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, वर्ड इन एल, वर्ड इन एल if word is equal to word is equal to word का रिवर्स, रिवर्स से जो है कोलन कोलन -1, कि अगर ये रिवर्स के बराबर है, क्या गड़बड़ हो गया, वर्ड इन एल को अपेंड करो तो एक लिस्ट एम डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे वर्ड इन एल इफ वर्ड, तो अपेंड के साथ हमने इतना सारा कंडीशन ये सब लगा दिया, ओके। तो कंडीशन नहीं होगा फिर, अपेंड लेके हम प्लस प्लस का साइन लगा देते हैं, अपेंड फंक्शन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अपेंड में हो रहा है दिक्कत, तो हम लिखते हैं सिंपली एम इज इक्वल टू एम प्लस वर्ड इन एल, यहाँ पे हमको लगेगा कि लिस्ट का वो लगेगा,
ये जो है ये लिस्ट वाला ब्रैकेट लगेगा, वर्ड इन एल इफ वर्ड इक्वल टू वर्ड, ठीक है। प्रिंट एम कर देते हैं। यहाँ पर एक और लगेगा ना, ये प्रिंट एम कर दो। देखो क्या दिक्कत हो गया, वर्ड इन एल इफ वर्ड एक्सपेक्टेड एल्स आफ्टर इफ एक्सप्रेशन। ओहो, वर्ड इन एल इफ वर्ड इज इक्वल टू उल्टा है, एल्स स्टेटमेंट का है कि ये होना चाहिए। थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो गया कि हम लिस्ट के अंदर लिखते हैं कि वर्ड फॉर वर्ड इन एल, ये ऐसे लिखते हैं। पहले हम उसको सही फॉर्मेट में लिखते हैं क्या उसमें जाएगा लिस्ट में, उसके बाद हम फॉर वर्ड इन एल इफ वर्ड ये है, ठीक है। ये गड़बड़ी हो गई। अब देखो नून डैड मैडम आ गया, वर्ड इन एल इफ वर्ड इज इक्वल टू उसके रिवर्स के बराबर है, तो उसमें लिस्ट में ऐड हो जाएगा एंड वो चीज जुड़ जाएगा, देन ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम बिग वर्ड्स, फाइंड द ऑल यूनिक कैरेक्टर्स जो कि केस इनसेंसिटिव हैं, मेक ऑल लोअर केस फ्रॉम ऑल वर्ड्स with size greater than 5 in a given sentence with words separated by space। तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप बाकी सोल्यूशन पे आप देख सकते हो, जैसे हमने कराया है लगभग वैसे ही वैसे है। ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम बिग वर्ड्स सेंटेंस, तो इसमें रिटर्न में क्या करना है कि लेटर सबको लोअर में करना है, लेटर डॉट लोअर फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट फॉर लेटर इन वर्ड if length of word is greater than 5, for word in sentence for letter in word, तो हमें उसका लेटर का लोअर लेटर को अपेंड करना है। ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम बिग वर्ड्स के सभी कैरेक्टर यानी कि सभी अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें आएंगे। तो लेटर डॉट लोअर, तो लेटर आएगा फाइनली लोअर केस में फॉर वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड वाला इटरेशन होगा, डॉट स्प्लिट स्प्लिट कर दिया हमने उसको, फॉर लेटर इन वर्ड। अब फिर हमने दूसरा इटरेशन किया कि जो वर्ड हमने लिया उसके लेटर्स के लिए अगर लेंथ ऑफ वर्ड 5 ज़्यादा है तो उसके सारे लेटर जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ओके फ्लैटन, फ्लैटन क्या कि फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके हमें लिस्ट को फ्लैट करना है, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको सिंगल लिस्ट बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, रिटर्न एल एम फॉर रो इन लोल फॉर एल एम इन रो, तो दो लूप चलाएंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो फॉर रो इन एल लोल, इसमें क्या जाएगा कि इसमें आपका पहले लिस्ट के अंदर जाएगा, उसके बाद फॉर एल एम इन रोज, तो एल एम इन रोज में मतलब हर एलिमेंट पर जाएगा, वैसे वैसे सब एलिमेंट जो है इसमें आ जाएंगे लिस्ट में, बाहरी लिस्ट में, तो फ्लैटन हो जाएगा। अब अनफ्लैटन वाला क्या है क्वेश्चन, आप देखते हैं अनफ्लैटन वाला क्या क्वेश्चन है। गिवन ए फ्लैट लिस्ट एंड नंबर ऑफ रोज, क्रिएट ए मैट्रिक्स 2D लिस्ट विद दैट नंबर ऑफ रोज, नेस्टेड एग्रीगेशन। तो कह रहा है कि एक फ्लैट लिस्ट आपको दी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और आपको इनके साथ एक अनफ्लैटन लिस्ट बनानी है जिसमें आपको बताया कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो जैसे इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं और कह रहा है नंबर ऑफ रोज आपके 2 होने चाहिए, तो कॉलम कितने हो गए, तो 6 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 कॉलम एंड 2 रोज होंगे, ठीक है। तो ये वैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो गिवन है फ्लैट लिस्ट, आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये चीज़।
अनफ्लैटन वाला। आपको एक लिस्ट दिया है, जैसे कि आइटम्स एक लिस्ट है और एन रोज नंबर रोज दिया है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपने उसको फ्लोर डिवीजन करके निकाल लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स। या रिटर्न क्या करना है, ओके देखिए आइटम्स का क्या कह रहा है, एन कॉलम्स इंटू जे प्लस आई फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स और जे इन रेंज नंबर ऑफ रोज। ये चीज आएगा, कैसे आएगा देखिए, दो लूप चल रहे हैं, आइटम्स का वो नंबर ऑफ कॉलम्स एन कॉलम्स इंटू जे प्लस आई, एन कॉलम्स क्या है आपका जो है नंबर ऑफ कॉलम हो गया, इंटू जे प्लस आई फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और जे इन रेंज नंबर ऑफ रोज। तो ये जे है, ये आपका आई है, और आई प्लस जे को जोड़ करके नंबर ऑफ कॉलम से जब गुणा करेंगे तो वो इंडेक्स नंबर आइटम का आ जाएगा लिस्ट में। आई एन मतलब हम ये ले लेते हैं एक एलिमेंट, तो ये है आई, आई क्या है हमारा 0 1 2 और जे क्या है हमारा 0 1 2, तो ये वाला होगा 0 होगा, ठीक है, तो 0 + 0 0 हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, तो आइटम्स का 0वें एलिमेंट आएगा पहले, यानी कि ये आ गया। 0वें एलिमेंट आ गया, ओके। जितने भी कॉलम है, जितने भी कॉलम है उतनी बार ये जो है एलिमेंट ऐड होंगे, और उसके बाद उतनी बार ये लिस्ट जो है फिर लिस्ट आउटर लिस्ट में आएगी। देखिए यहाँ पर दो लिस्ट है, एक लिस्ट ये है और दूसरी लिस्ट जो है इसके अंदर ये आइटम नंबर के साथ में बन रही है, तो ये लिस्ट जो है ये है दूसरी लिस्ट, ये आउटर लिस्ट है, आउटर लिस्ट का ये है आउटर वाला और ओपन क्लोज, और ये है इनर लिस्ट का ओपन क्लोज। तो इसमें जो है जो इनर लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से आएंगे। अब जैसे ये वाला होगा आई और जे कितना होगा, ये होगा 1 × 0, 1 और 0, आई प्लस जे यानी कि 1 और 0 का मतलब हो गया वाई प्लस जे यानी कि 1 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 3 है, तो 3 ऑफ 1, 3 × 1, ये हो जाएगा 3 × 1 यानी कि थर्ड, आइटम्स का थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है तो टोटल उसमें 6 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ कॉलम के 6 इंटू नंबर ऑफ रोज रखने 2, 2 रो रखने हैं तो 3 कॉलम हो गए, ठीक है। 3 कॉलम में पहला आपका आ गया 3 × 0 यानी कि 0 हो गया, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम 3 है इंटू जे प्लस आई, तो आई वाला हमारा जो है वो इनर लूप है, कॉलम के हिसाब से चल रहा है, तो कॉलम है 3, तो कॉलम हो जाएगा आई हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट एंड जे हो जाएगा 0 फर्स्ट, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड आइटम का थर्ड नंबर कौन सा होगा, आइटम का थर्ड नंबर होगा 0 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 0 के बाद जो है 4 आ जाएगा, लाइक दिस कॉलम बन रहा है ना, तो 0 के बाद 4 आ जाएगा, फिर उसी तरह हो जाएगा 2 एंड जी, ये है 0 तो 2, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि तो सिंपली मतलब कि ये समझ लो कि एक मिनट,
आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ हमें मतलब 1 2 3 4 5 6 थे, एक फ्लैट लिस्ट थी, इसको अनफ्लैटन करना है। तो इसमें नंबर ऑफ हमें दिया है रोज 2 हैं सपोज दैट, तो कॉलम कितने होंगे, तो 6 फ्लोर डिवीजन 2 हमारे 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गया, नंबर ऑफ रोज 2 हो गया। तो ये लूप चलेगा 3 बार, ये लूप चलेगा 2 बार। तो आइटम्स के जो है वो आएंगे 3 बार और रो आएंगी 2 बार, ठीक है। तो आइटम्स का पहले हो जाएगा आई इन रेंज ऑफ कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 1 2 चलेगा, 0 1 2 और ये 0 1 चलेगा, तो ये हो जाएगा 0, जे भी 0 है तो आइटम्स का 0 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 और जे रहेगा आपका 0, तो 0 और प्लस 1 हो जाएगा 0 और प्लस 1। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होता है ना, जो फंक्शन होता है पहले मल्टीप्लिकेशन हो, 3 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ये देखो इस चीज़ को भी फॉलो करो कि मल्टीप्लिकेशन जो इसकी प्रेसिडेंस रूल में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो 3 इंटू 0, जे का 0 रहेगा और प्लस 1, तो 0 प्लस 1 यानी 1, तो 1 पे क्या है 2 ये आएगा, फिर 2 आएगा इसमें, तो 2 आएगा तो इसमें क्या होगा 3, फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर अगली लिस्ट आएगी। तो आइटम्स का फिर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू हो गई 1 और ये हो जाएगा फिर 0, तो जे की वैल्यू हो गई 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 0 यानी 3 इंटू 1 3 प्लस 0, 3 पे क्या है 0 1 2, 3 पे 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू जे हो गया है 1 और प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 क्या आएगा 5, ओके। फिर 1 के बाद ये आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 यानी 5, तो 5 पे क्या है ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाएगी, अनफ्लैटन हो जाएगा, फ्लैटन लिस्ट से अनफ्लैटन लिस्ट बन जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेक एन आइडेंटिटी with ones on the main diagonal and zero elsewhere given the size, साइज दिया हुआ उस साइज का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सिंपल है ये तो, क्या करना है देखिए, दो लूप चलेंगे आउटर एंड इनर, ये है आउटर लिस्ट और ये है लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, ये इनर लिस्ट है। तो इसमें क्या है 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एल्स 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ एम फॉर जे इन रेंज ऑफ एम। तो दो लूप चल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जे इन रेंज ऑफ एम और आई इन रेंज ऑफ एम, एल्स 0 हो जाएगा 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एल्स 0। तो इसमें भरते जाएंगे और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनता जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। मेक लोअर ट्रायंगुलर वाला एक क्वेश्चन है इसके बाद, आओ देखते हैं क्या है। गिवन नंबर ऑफ रोज m क्रिएट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाइक द पैटर्न बिलो m इक्वल टू 5 है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें लोअर साइड में वैल्यू होंगी, ऊपर 0 होंगे, तो पहले रो में 1 होगा, बाकी 0, फिर 1 2 0 1 2 3 0 0, फिर 1 2 3 4 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए रिटर्न आई प्लस 1 if I is less than or equal to j, else 0 for I in range of m for j in range of m, ठीक है। तो रेंज ऑफ m में क्या कहेंगे, I हमारा j के बराबर या उससे कम है तो I प्लस 1 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, 1 पे 2 हो जाएगा, for I in range of m for j in range of m, else 0, ठीक है। तो बहुत ही छोटे ये थे, और यहाँ पर ये जो है
GRPA ये भी ख़त्म होता है और आप यहाँ पर बने रहे, और इसके लिए आपका जो है दिल से शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।